आगे। अब आगे के लिए क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाकर के पीछे, पीछे जाकर के आगे आना है। आगे क्या हो रहा है, 136 ही हो रहे हैं, लेकिन प्रकृतियां बदलेंगे। ये दो मनुष्य और तिर्यंच वाला समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, बस उतने में काम चल जाएगा। अब क्या करना है, 136 का हो गया, समझ लो कोई जीव कितने का हो गया, 136 का। 136 के बाद में जब उद्वेलना की प्रकृतियां लिखी थी, तो कितनी लिखी थी उसके बाद में माइनस करने के लिए, 136 के बाद में उद्वेलना के लिए या घटाने के लिए प्रकृतियां बताई थी शुरू में, तो कितनी लिखी थी, 6 नहीं लिखी थी भैया, रुको आपको बताता हूँ, रुक जाओ, आप भूल गए हो। कहाँ गई, ये रही, ये रही, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पर, 6 नहीं है वो, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, ठीक है 6 है। तो ये 6 प्रकृतियां घटाई है। 137 के बाद में क्या आ रहा है, 131 आ रहा है, ठीक है। 131 में क्या 6 कम करें अपन ने, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, ये 6 कम करे हैं, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 131, ठीक है। अब 131 के बाद में उस 131 में ना देवगति है, ना नरक गति है, ना वैक्रिक शरीर है, मतलब 8 कर्म प्रकृतियां क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है 139 की अपेक्षा से, बराबर। अब क्या होगा कि समझो कोई 131 वाला है, जिसके पास 131 प्रकृतियों का सत्व है, ऐसा कोई एकेंद्रिय है या विकलेंद्रिय है, उसने मरण करके तिर्यंच आयु को प्राप्त किया। तिर्यंच आयु में पंचेंद्रीय तिर्यंच बना वह, ठीक है। जब वह पंचेंद्रीय तिर्यंच बना, तो उसके पास में कितनी प्रकृतियों का सत्व है, 131 का है कि कुछ कम ज्यादा है, अभी 6 प्रकृतियां उसके पास से जा चुकी थी जब वह 130 एकेंद्रीय था, विकलेंद्रीय था, उसने तिर्यंच आयु को बांध लिया। बांधने पर सत्व में क्या है उसके पास, 131, 131 है। क्यों 131 है, क्योंकि 131 वाला सत्व है ना, उसने आयु भी बांधी, लेकिन कौन सी आयु बांधी, तिर्यंच आयु बांधी। तो तिर्यंच आयु बांधी तो विकलेंद्रीय भी तिर्यंच जिसने वो उद्वेलना करी, एकेंद्रीय भी तिर्यंच जिसने उद्वेलना करी, और जो अगले भाव की आयु बांधी वो भी क्या है, तिर्यंच। तो 131 का सत्व होगा कि कम ज्यादा का सत्व होगा, ज्यादा का। क्या ज्यादा का सत्व करना चाहते हो आप लोग, देवगति कहां से आ गई, अरे अभी तो पहुंचा ही नहीं, आप बहुत जल्दी पहुंच गए, फास्ट पहुंच गए। फिर से कोई एकेंद्रीय है, 136 में था, 137 में था, फिर 136 में भी आ गया, 136 के बाद में आकर के उसने आयु अगले भव की नहीं बांधी और नरक गति, गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर सबकी उद्वेलना कर दी, ठीक है। तो उसके पास कितनी प्रकृतियों का सत्व होगा, 131, ठीक है। कब होगा, यदि उसने आयु बांध ली हो तो, अगले भव की आयु बांध ली उसने, मनुष्य आयु तो। अब समझ लो उसने आयु भी नहीं बांधी है, कौन सी आयु नहीं बांधी है, मनुष्य आयु भी नहीं बांधी है। तो मनुष्य आयु नहीं बांधी तो कितना सत्व हो गया उसके पास, 130 का, ठीक है। 130 का सत्व है, वो 130 के सत्व के साथ में अब वह पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, पंचेंद्रिय तिर्यंच में। क्यों, क्योंकि उसने तिर्यंच की आयु बांधी। जब तिर्यंच की आयु बांधी तो उसको सत्व कितना है, 130 का है कि 131 का हो गया है, 130, फिर से 130 वाला जीव था, आयु बांधी क्या, नहीं बांधी। कौन सा जीव है वह, तिर्यंच है कि मनुष्य है, तिर्यंच है। तो 130 में कौन सी आयु है, तिर्यंच आयु है। अब ऐसा जो तिर्यंच था एकेंद्रीय विकलेंद्रिय, उसने पंचेंद्रिय की आयु बांधी, तो आयु बांधी, पंचेंद्रिय की आयु बांधी, तो कितने हो गए उसके पास, 130 है कि 131 है, 130 है, ठीक है। हाँ पंचेंद्र तिर्यंच की बांधी है, लेकिन बांधी तो तिर्यंच की है ना,
तो कितनी है उसके पास? 130 है। हो गए 30। अब उसके बाद में उसने मरण किया। मरण करके कहाँ पहुंच गया वह? मरण करके कहाँ पहुंच गया? पंचेंद्रिय तिर्यंच बन गया। जब पंचेंद्रिय तिर्यंच बना तो उसके पास कर्म कितने हैं? 130 हैं कि कम ज्यादा हैं? प्रवेश, प्रवेश, जब उसका प्रवेश हुआ पंचेंद्रिय तिर्यंच में तो उसके पास 130 है कि 36 है कि 38, क्या है उसके पास? 100। आप लोग पता नहीं जल्दी से कर्म बांट रहे हो। 100 कितने? 30 है। ठीक है, समझ में आ गया पिक्चर कि वो कहाँ था, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच बन गया। संगी बना क्या? संगी बना, कोई सही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। संगी बना लेते अपन तो, अच्छा बनाओ। संगी तिर्यंच बनाया। तो जब वो बन गया तो उसको 130 का सत्व है। फिर उसने विग्रह गति को पूरा करके शरीर पर्याप्ति के लिए वह सारे परमाणु ग्रहण कर रहा है। अभी क्या है? निवृत्ति अपर्याप्तक है। कौन सा पर्याप्तक है? उस समय उसको 130 है कि कुछ ज्यादा कम हो रही है? 130 ही है। क्यों 130 है? क्योंकि जब अपर्याप्तक दशा है उस समय देव गति, गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक आदि प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। 130 में उसके पास देव गति माइनस है कि नरक गति माइनस है? 130 का सत्व रहते हुए नरक गति नहीं है कि देव गति नहीं है? दोनों ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसकी निवृत्ति पर्याप्तक दशा के बाद में क्या हुआ? वह पर्याप्तक हो गया। तो जैसे ही वो पर्याप्तक हुआ तो उस समय उसके पास कितनी प्रकृतियों का सत्व है? कितनी प्रकृतियों का सत्व है? कितनी प्रकृतियों का सत्व है? 130। 130। अभी जादू कहाँ हुआ है? 130। 130 का। अब क्या हुआ कि उसके कुछ परिणाम चेंज हुए, भाव बदले, और भाव बदल करके उसने कर्म का, नया कर्म का बंध किया जो पिछले बहुत सालों में नहीं किया था, असंख्यात वर्षों में नहीं किया था। ऐसे किसी कर्म का बंध किया तो उसके पास कौन से कर्म नहीं है? देव गति और नरक गति, ये कर्म नहीं है उसके पास। तो उसने कर्म बांधा। तो उसने कौन सा बांधना चाहिए? कौन सा बांधना चाहिए? दोनों तो एक साथ नहीं बन सकते हैं। दोनों कैसे लाओगे? एक समय में एक ही गति बनती है। तो कोई सा भी हो सकता है। किसी के देव हो सकता है, किसी के नरक हो सकता है। तो एक काम करते हैं, देव गति बंधवाते हैं। देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, ये दो बंधवा देते हैं। तो कितना सत्व हो जाएगा? 132 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गति अकेली नहीं बनती है, गति के साथ में शरीर भी बनता है। बिना शरीर की गति क्या काम की? गति में जाना है तो शरीर लेके आना पड़ेगा। तो शरीर बंधवाओ साथ में। कौन सा शरीर बंधेगा देव गति के साथ? वे क्रियक शरीर। तो शरीर अकेला बंधेगा क्या? नहीं, शरीर, आंगोपांग, बंधन। बहुत बढ़िया। कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? 6। तो टोटल कितने हो गए? बढ़िया। तो ये बन गया 136। यानी ऐसा तिर्यंच जिसने देव गति बांध ली, गत्यानुपूर्वी बांध ली, वैक्रियक 4 बांध लिए, और अभी तिर्यंच आयु का सत्व चल रहा है, तो उसके सत्ता में हो गया 136। अब जो पहले 136 बताया था दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे कहाँ गया? अरे भैया आ जाओ जल्दी। 136 का भंग नंबर 1 और 2 ये रहा। नहीं, ये 137 का, ये वाला। आपको बताना है ये 136 के 2 भंग करे थे, और भैया इतना घुमा फिरा करके आप हमको फिर से 136 में ले आए हो। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? कैन यू सी द डिफरेंस? कैन यू सी द डिफरेंस? सौम्य, कैन यू सी द डिफरेंस? आप्त, अक्षत, सुशांत, अंतर दिख रहा है आपको? सुशांत भैया को दो माइक, दो। ये सुशांत भैया आ गया। आपको कुछ दिख रहा है? अंतर दिख रहा है क्या?
ये शुरू का भंग है, दो, पहला और दूसरा, ठीक है, ये भी अपन करके आए हैं और एक अभी मैंने बताया है। तो उसमें, इसमें और जो मैंने बताया उसमें कुछ अंतर पड़ रहा है क्या? हाँ, पहले में तो फर्स्ट में तो देव गति और देव गत्यानुपूर्वी अपन ने माइनस कर ली थी, हाँ, और सेकंड के अंदर अपन ने जो 130 जो प्रकृति थी। सेकंड तो वही है, ये अपन ने आयु चेंज करी पहले और दूसरे में, तो हाँ, एक तिर्यंच आयु का, एक मनुष्य आयु का। मैं तो जो मैंने बताया अभी उसमें और इनमें लिखे हुए मैं अंतर पूछ रहा हूँ, पहले में और मेरे में बताए हुए में, बताओ अब। फर्स्ट में तो वही, फर्स्ट में तो देव गति और देव गत्यानुपूर्वी में आता, और जो आपने अभी बताया था तो उसमें देव गति देव गत्यानुपूर्वी और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी में से कोई भी एक अपन ले सकते हैं जब अपन ऐड करेंगे, हम्म, तो वही डिफरेंस होगा। ले सकते हैं नहीं बताया मैंने तो कुछ 136 में आपको पहुंचा दिया है। हाँ, आप जो बताना चाह रहे हो सही बता रहे हो, थोड़ा सा ठीक कर दो कि उसमें क्या अंतर आ रहा है कि यहाँ पर देवगति गत्यानुपूर्वी माइनस है, माइनस है। और जब ये अपन ने किया उसमें न- नरक गति गत्यानुपूर्वी माइनस है। ये प्रकृतियों का अंतर पड़ चुका है, 136 है, इन 136 होने पर भी दो प्रकृतियां चेंज हो चुकी है। ये वाले 136 में नरक गति है, ये वाले 136 में नरक गति है, और जो भी अपन ने किया उसमें देव गति है। इस 136 में देव गति नहीं है, और जो भी अपन ने किया उसमें देव गति नरक गति नहीं है। समझ में है कि इन दो प्रकृतियों का अंतर पड़ रहा है, इसलिए 136 की सत्ता है। 136 की सत्ता होने पर भी प्रकृतियों में बदलाव है, इसलिए भंग बदल गया आपका तीसरा। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया?